हेलो छात्रों, मैं आज आप लोगों को द्विघात समीकरण से मूल्य निकालने के लिए बताएंगे जो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में एकदम पूछता ही है, फिक्स रहता है कि ये पूछता ही है। ये 2 नंबर में भी पूछता है। तो आइए हम मूल्य निकालने से पहले मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने के लिए बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए द्विघात समीकरण हमको दिया हुआ है 3x² - 5x + 2 = 0। तो द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से आप कैसे हल करते हैं? पहले हम करेंगे इससे इसमें गुना कर देंगे और गुना करके देखेंगे कि कितना आता है। तो 3x² और 2 में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x² हो जाएगा। ठीक है, तो 6x² हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे 3x² लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको -5x को इस तरह से तोड़ेंगे कि मतलब इस तरह से तोड़िए कि गुना करने पर 6x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर हमको -5x प्राप्त हो जाए। तो वह अंक कौन सा है? तो देखिए -3x और -2x। हाँ, -3x और -2x को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3x और -2x को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना में है तो 6x² हो गया। ये तो हमको मिल गया। ठीक है, अब इसको देखिए माइनस माइनस जुटेगा तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो प्लस यानी 3x और 2x हो गया 5x। और जिसके जोन अंक बड़ा रहता है उसके सामने जो मतलब प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है उसी का चिन्ह इसमें भी दियाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 3x हमको बड़ा है तो 3x के सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह हम लगाएंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि -3x और -2x में तोड़े तो हमको 6x² प्राप्त हो गया और -5x भी प्राप्त हो गया। तो हमको ये अंक सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3x और -2x और +2 तो है ही = 0 हो गया। ठीक है, अब हम इसको आसानी से हल कर देंगे। इसमें से 3x हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 3x कॉमन हम ले लेंगे तो इसमें क्या बचा? इसमें x बचा और इसमें यहाँ से 3x हम कॉमन ले ही लिए तो यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2x और +2 है तो 2x + 2 है तो 2 तो कॉमन लिया जाएगा यहाँ पे, तो 2 कॉमन हम ले लिए। इसमें क्या बचा? x बचा और इसमें प्लस और इसमें क्या था? इसमें भी -1 बचेगा, -1 बचा। ठीक है, = 0 हो गया। अब एक होता है कि मतलब एक लिखाता है अंदर वाला और एक बाहर वाला लिखाता है। तो पहले हम कॉमन वाला को लिख लेते हैं। x - 1 को कॉमन वाला को पहले लिख लेते हैं तो x - 1 और फिर अंदर वाला और बाहर वाला लिखाता है तो अंदर वाला हम लिख लिए। अब बाहर वाला लिखते हैं तो 3x है तो 3x और -2 हो जाएगा। ठीक है, = 0। अब हमको इससे x = हमको कितना आ जाएगा? इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो x - 1 बचेगा तो हो जाएगा 0। तो x बराबर हो गया 1 में, इसमें x बराबर हो गया क्या?
1 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह अब हम इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बच जाएगा 3x और -2 इक्वल टू 0। तो 3x और -2 उस तरफ जाएगा इक्वल टू के तो +2 हो जाएगा, तो 2 लिख दिए। अब x इक्वल टू हो जाएगा 2/3 हो गया। तो एक आया x का मान 1 और एक 2/3 आया। ठीक है, ये तो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल हो गया। अब इसी समीकरण से हमको मूल्य निकालने के लिए कहेगा तो कैसे निकलेगा। तो देखिए, मूल्य निकालने के लिए हम बता देते हैं इसी समीकरण पर। समीकरण था कि 3x² - 5x और +2 इक्वल टू 0। ठीक है, समीकरण तो हमको दे दिया। तो समीकरण दे दिया तो इसको अब कह देगा कि इस समीकरण से हमको मूल्य निकाल कर दिखाएं। तो मूल्य कैसे निकालिएगा। मूल्य निकालने के लिए हमको सबसे पहले विवेचक का ज्ञान होना चाहिए। तो विवेचक निकलेगा तो हो जाएगा। पहले इस समीकरण को हम ठीक से कर लेते हैं। तो समीकरण इतना दिया हुआ है, द्विघात समीकरण। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले a इक्वल टू बराबर हमको कितना हो जाएगा। a इक्वल टू बराबर हमको हो जाएगा 3 और b इक्वल टू बराबर हो जाएगा -5 और हमको c इक्वल टू बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, इतना तो हो गया। अब हम विवेचक निकालते हैं। विवेचक या उसी को हम कहते हैं विविक्तर, और उसे विवेचक को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल D से। ठीक है, कैपिटल D हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है कि v² - 4ac होता है। इसी को हम विवेचक कहते हैं, विवेचक या विविक्तर कहते हैं, विविक्तर। ठीक है, इसी को हम विवेचक या विविक्तर कहते हैं। तो पहले हम मूल निकालने के लिए पहले हम विवेचक निकालेंगे। तो विवेचक निकालेंगे तो विवेचक का फॉर्मूला हमको दिया हुआ है b² और b² - 4ac हमको विवेचक का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, अब फॉर्मूला जब दे दिया तो विवेचक आसानी से निकल ही जाएगा। तो b² कहता है। b हमको कितना दिया हुआ है देखते हैं। a इक्वल टू बराबर हमको 3 दिया हुआ है, b इक्वल टू बराबर -5 दिया हुआ है, c इक्वल टू बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या खोज रहा है, b खोज रहा है। तो b हमको कितना दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है। तो -5 लिख देंगे और स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर और -4। अब हमको क्या कह रहा है a, तो a इक्वल टू हमको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, गुने 3 और गुने फिर कहता है c, तो c इक्वल टू बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो 2 हम लिख देंगे। अब इसको हम हल कर देंगे। तो 25 माइनस माइनस प्लस में हो गया। ठीक है, अब इसको हो जाएगा 4 × 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकल गया कितना, 25 में से 24 जाएगा तो 1, यानी हमको d इक्वल टू बराबर कितना आया, 1 आया। d इक्वल टू बराबर 1 आया, यानी ये क्या आया, विवेचक या विविक्तर हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, विवेचक या विविक्तर हमको प्राप्त हो गया। तो मूल्य तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए, मूल्य निकालने का फॉर्मूला भी होता है। देखिए, हम बताते हैं मूल्य निकालने का फॉर्मूला। x इक्वल टू
x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर, यहाँ पे डी भी आप लिख सकते हैं या बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डी इक्वल टू बराबर ही बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो डी लिख सकते हैं या बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाय 2a है। ठीक है, ये मूल्य निकालने का फॉर्मूला हम बता दिए। ठीक है, अभी मूल्य निकालने के लिए आपको दे देगा तो आप निकाल लीजिएगा आसानी से, क्योंकि हम सारे फार्मूला हम बता दिए हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे मूल्य निकलता है। माइनस बी बराबर कर रहा है, तो माइनस बी यानी बी हमको कितना दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस पहले से है और -5 हमको बी दिया हुआ है। फिर प्लस कह रहा है, प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमको कितना आया, 1 आया, तो हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, बाई हो जाएगा 2a, तो 2a, तो a कितना हमको दिया हुआ है, a इक्वल टू बराबर 3 दिया हुआ है, तो 3 यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और प्लस 1 का रूट 1 ही हो जाएगा, बाय 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू 5 1 6/6, यानी हमको 1 आ गया, यानी मूल्य हमको कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यानी मूल्य बराबर 1 हमको आ गया। ठीक है, तो हम द्विघात समीकरण से मूल्य निकालने के लिए सारे फार्मूला और विधि भी बता दिए हैं। ठीक है, अब मूल्य निकालने के लिए कुछ टेबल भी दिया हुआ है जो हम बता, देखिए मूल्य निकालने के लिए कुछ टेबल दिया हुआ है। टेबल में दिया हुआ है कि विवेचक दिया हुआ है कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो उनका विवेचक या विवेक्तर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी विवेचक अगर 0 से बड़ा आ जाए तो वो मूलों की प्राकृतिक आप याद करके रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में एकदम फिक्स है कि पूछेगा ही। तो ये टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको बहुत ही सुविधा होगा। तो इसका मूल्यों की प्राकृतिक ज्ञात आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो मूल्यों की प्राकृतिक कहेगा वास्तविक और असमान। अगर विवेचक 0 से बड़ा है तो वो हम मूल की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक